हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग सम ऑफ एन टर्म देखेंगे। क्लियर है? तो अब तक मैं 3 लेक्चर इस चैप्टर के डाल चुका हूं। जो नहीं देखा है मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले वो जाकर वो तीनों लेक्चर देखे। उसमें एपी एकदम बढ़िया से फील आ जाएगा, है ना। एपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तुम ऐसे आँख बंद करके लगा दोगे, है ना। ठीक है, तो मेरा नाम है आसिफ और मैं तुम्हें तो बताइए कि हम लोग क्या करते हैं। सर पता तो है, मैथ और साइंस का इलाज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग एपी का लास्ट लेक्चर देखेंगे और इसका खात्मा कर देंगे। ठीक, अब आज के लेक्चर के बाद तुम्हें एपी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे। कोई एपी से रिलेटेड कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी दर्द आ जाए, तुम उसको निपटा दोगे। कोई भी दर्द आ जाए, कॉन्सेप्ट ले लोगे तो निपटा दोगे। क्लियर है? तो गौर से देखना, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे सम ऑफ nth टर्म। अर्थमेटिक, अर्थ क्या लिखा है? अरिमेटिक लिखा हुआ है क्या? बहुत दिन से गलत लिखा था क्या? अरिथमेटिक लग रहा है शुरू से ही गलत लिखा हुआ है। सर उससे क्या मतलब? सही बात है, इससे क्या मतलब यार। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स। सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो पहले क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, क्या बोल रहा हूं पहले देखो। मान लेते कोई एपी है ये 3, 5, 7, 3, 2, 5, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे एपी चलता रहेगा। ठीक, ये एपी है, बताओ इसमें किसी को दर्द है क्या? नहीं सर। ठीक, अच्छा ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, मैं 5वां टर्म, ये 6वां टर्म, ये 7वां टर्म, ये बच गया सर 8वां। ठीक, 8 टर्म इस एपी में मैंने दिए हुए हैं। अब देखो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं कहूं कि बच्चों, सर बच्चे नहीं है, 10 में पहुंच गए हैं। बच्चे नहीं हो, चलो देखते हैं। मैं कहूं कि अगर बच्चों शुरू के 4 टर्म का सम बताओ, इस एपी के शुरू के 4 टर्म का सम बताओ। शुरू के 4 मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इन चारों टर्म का सम बताओ। मतलब सम मतलब क्या होता है? ऐड कर दो। 3 + 5 + 7 + 9, है ना। और इसको कैसे सम को डिनोट करते हैं? n से। और कितने टर्म्स मैंने ऐड किए? 4, तो s4 ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आया? सम को डिनोट करते हैं s से। शुरू के मैंने 4 जोड़े, इस यहाँ पे 4 लिख दिया, है ना। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, शुरू के 4 टर्म के सम है ये। ठीक, अब जोड़ के निकाल दो। 3 + 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24। यही आंसर हो गया मेरा। बस यही होता है सम ऑफ n टर्म। सर ये तो बहुत ही आसान है। यही होता है भैया सम ऑफ n टर्म्स, है ना। अब देखो ये कितना आसान लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं इसी एपी का शुरू के 20 टर्म बताओ कितने होंगे, शुरू के 20 टर्म का सम कितना होगा, तो फिर क्या तुम पागल की तरह ऐसे लिखोगे क्या? 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, है ना। अभी तो भैया 8 ही टर्म हुआ है, ऐसे 20 टर्म मेरे को ऐड करने हैं, है ना। अब पहले 9वां टर्म ढूंढना पड़ेगा, 10वां 11वां ऐसे निकालो, फिर जाके ऐड करो। सर ये तो दर्द होने लगा। दर्द होने लगा ना, दर्द होने लगा ना। तो कोई सर ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें मेरे को सारे टर्म भी ना ढूंढने पड़े, मेरा काम भी बन जाए? जी हाँ, वही तुम लोग को पढ़ना है आज। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो समझ में आया ना कि फॉर्मूला चाहिए। छोटा मोटा मैं दूंगा, शुरू के 4 टर्म, शुरू के 3 टर्म, शुरू के 5 टर्म, तुम दौड़ के लगा दोगे, तुम दौड़ के आंसर बता दोगे, सर ये आंसर है, मुंह पे मार दोगे सर लो आंसर है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं शुरू के 20 टर्म बताओ, शुरू के 20 टर्म का सम बताओ, तब तो तुम मन में कर याद देंगे सर आपको। नहीं यार सर, गाली नहीं प्लीज, बहुत दिल पे लगता है। ठीक, तो मसला क्या है कि अगर 20 टर्म का सम मांग लूंगा मैं, अगर तुमसे 25 टर्म का सम मांग लूंगा तो तुम नहीं दोगे, है ना, भाग जाओगे क्लास छोड़ के, डिसलाइक करके वीडियो भाग जाओगे। हाँ, अगर मैं इसका कोई शॉर्टकट बता दूं, जी भैया इसका शॉर्टकट है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स मतलब अब n की वैल्यू कुछ भी रखो तुम। 5 रख दूंगा, शुरू का 5 टर्म का सम हो गया। 10 रख दूंगा तो शुरू का 10 टर्म का सम होगा। 20 रख दूंगा, शुरू के 20 टर्म का सम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है Sn = n/2 इन ब्रैकेट, देखो a तो यही रहने दो। अच्छा l क्या है? लास्ट टर्म है। a क्या है? फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला जानते हो ना? लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा बताओ? सर मेरे को नहीं पता।
जब मेरे को नहीं पता होता लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा तो मैं टीएन मान लेता हूं, तो लास्ट टर्म को टीएन मान लो। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आई कि नहीं बात? अगर लास्ट टर्म मुझे नहीं पता कि कौन सा लास्ट टर्म है तो मैं टीएन मान लूंगा, सिर्फ टीएन टर्म ही लास्ट टर्म है, तो टीएन का फॉर्मूला यहां लिख दो, एल इज इक्वल टू क्या हो गया, टीएन टर्म, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल की जगह मैं ये लिख देता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n बाई टू ए प्लस ए, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये वाली दवा कब चलेगी, जब तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा तब ये वाली दवा चला देना। अगर लास्ट टर्म तुम्हें नहीं पता है तो फिर ये वाली दवा चला देना। बताओ क्लियर है? जैसी दर्द वैसी दवा। अगर दर्द रहेगा लास्ट टर्म वाला तो ये वाला दवा चल जाएगा, अगर टर्म में दर्द में लास्ट टर्म नहीं पता है, लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो ये वाली दवा चल जाएगी, है ना। ये क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अभी एन के वैल्यू कुछ भी हो जाएगी। मान लो मैंने बोल दिया तुमसे, कोई एपी दे दिया, मैंने बोल दिया इसके शुरू के 7 टर्म्स के सम बताओ, 7 शुरू के 7 टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, इन सातों टर्म्स का सम बताओ। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जहां जहां एन है वहां 7 रख दोगे। सर स्मॉल ए क्या है, ये तो पढ़ते हुए आ रहे हो, स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए मेरा फर्स्ट टर्म है और स्मॉल डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस। बताओ किसी को दर्द है क्या, किसी को दिक्कत है क्या, बताओ फटाफट फटाफट बताओ। अब देखो यही क्वेश्चन देखो, मैं क्या पूछा था कि शुरू के 20 टर्म का सम बताओ, शुरू के 20 टर्म का। तो ऐसे हम लोग बच्चों की तरह करने गए तो वापस भाग गए, अरे भैया बहुत हार्ड है। अब ये फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या बोलता है देखो, शुरू के 20 टर्म ना, तो एन की वैल्यू क्या होगी 20, S20। चलो एन की जगह 20 लिखो, 20/2, ठीक है। कहाँ लिखो, यहाँ करता हूँ छाया में ना, कि वहाँ तुम लोग को शायद दिखाई नहीं देगा। ठीक, देखो S20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2, n मतलब 20/2। देखो n की जगह कौन आ गया, 20 आ गया ना, 20/2, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे 3, 2a प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू 20, 20 में से एक गया 19, n माइनस वन डी, डी की वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या है, डी कैसे आता है, T2 माइनस T1, 5 में से 3 गया 2। बताओ किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है सब, भैया ये सब लेक्चर 1 की कहानी है। ठीक, देखो 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स में, अंदर क्या हो जाए 2 3 जा 6 प्लस 19 2 जा 38। ठीक, 38 और 6 कितना हो जाएगा 44, और ये 10 मल्टीप्लाई आ गया 440, यही आंसर हो गया मेरा। बताओ कहीं मेरे को जोड़ना पड़ा क्या, क्या ये वाला दर्द मुझे सहना पड़ा, नहीं सर मैं तो दवा लगा दिया, दवा लगा दिया। हाँ यहां देखो फॉर्मूला मैंने कौन से लगाया, ये वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म पता ही नहीं है, लास्ट टर्म पता ही नहीं है कौन सा है। क्लियर है? बताओ हजम हो गया क्वेश्चन, समझ में आया क्या? ये सबसे जीरो क्वेश्चन था, जीरो लेवल क्वेश्चन, यूकेजी का क्वेश्चन था ये वाला, पहला वाला। ठीक, चलो अब देखो, अब मैं बताता हूं कि एसएन का फॉर्मूला आया कैसे, डेराइव कैसे हुआ, ये फॉर्मूला दिखाता हूं। हटाओ बोर्ड से ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। अभी जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, एपी ये मान लिया, इसके 20 टर्म का सम, देखो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, आंसर आ गया। क्लियर है? कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। अभी मैं दिखाता हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, दिखाया जाए, स्मार्ट बोर्ड की तरह यूज करूं। टीट, चलो आओ देखते हैं, है ना। चलो मान लेते कोई एपी है मेरे पास, लेट एन एपी, कोई एपी मान लेते हम लोग। क्या एपी माने बताओ, मैं ये मान लूं, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा बताओ, एल, उसके पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी, उसके पहले वाला टर्म एल माइनस 2d, ऐसे ही चलेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? एपी मान लिया मैंने। ठीक, ये मान लेते हैं हम लोग एपी है। अब इसी का मेरे को सम निकालना है, इन सब टर्म्स का सम निकालना है। ये कितना टर्म है मेरे को नहीं पता, है ना, सम निकालते हैं। चलो तो सम क्या हो जाएगा, तो एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पहला टर्म उसमें जोड़ दो ये ए प्लस डी, दूसरा टर्म इसमें जोड़ दो ये ए प्लस 2d, उसमें ये लिख दो ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, फिर ये एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। तो यही तो मेरे को निकालना था ना। अब ये कितने टर्म है मेरे को तो पता है नहीं, मान लेते हैं कि n टर्म्स है, तो इसलिए एसएन का फॉर्मूला है ये। क्लियर है? अच्छा, इसी चीज को मैं उल्टा करके लिखता हूं, है ना। जैसे 2 + 3 + 5 मैंने लिखा है, अब मैं इसी को उल्टा कर लिखता हूं, 5 + 3 + 2। पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था,
अब 5 था, फिर 3, फिर 2। ठीक, अभी भी तो देखो कितना आंसर आएगा, 2 + 3 5, 5 5 10 ही आएगा, इसमें भी 10 ही आएगा। मतलब अगर मैं इसको उल्टा करके ऐड करूंगा तब भी SN ही आएगा। तो एस राइटिंग दिस SN इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टे ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं इस बार। ठीक है, तो अभी भी तो SN ही रहेगा, कि उल्टा जोड़ो चाहे सीधा जोड़ो SN ही आएगा। हाँ, उल्टा जोड़ो। अब पहले L लिख देता हूं, फिर L - D लिख देता हूं, फिर L - 2D लिख देता हूं, फिर L - 3D लिख देता हूं, डॉट 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 डॉट, फिर क्या आ जाएगा बताओ, यहां पे आ जाएगा A + 2D, A + D और ये A। क्लियर है? बताओ किसी को दिक्कत? ये क्वेश्चन 1 मान लेता हूं, ये क्वेश्चन 2 मान लेता हूं। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। SN + SN क्या हो जाएगा बताओ, 2SN। किसी को दिक्कत क्या? नहीं सर, देखो A + L, इन दोनों को ऐड कराओ ना, तो A + L पहला, प्लस इधर आ जाओ A + D और ये इन दोनों को ऐड करो तो A + L तो आएगा। ठीक, और D + -D ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है ना, D प्लस है और एक D - दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तब भी A + L आएगा। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, देखो फिर A + L आएगा, क्यों? प्लस 2D - 2D कैंसिल हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करो, देखो A + L आएगा, प्लस 3D - 3D कैंसिल, ऐसे डॉट 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 डॉट, इन दोनों को ऐड करो, इसमें भी A + L आएगा, इसमें भी A + L आएगा और इसमें भी A + L आएगा, लास्ट वाले में भी। अच्छा ठीक, ये A + L A + L A + L A + L कितनी बार है? देखो मैंने लिखा हुआ ना n टाइम्स, तो ये A प्लस भैया 2 + 2 + 2 + 2 4 बार लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4 या 4 × 2 लिख सकता हूं ना। वैसे A + कितनी बार है? n टाइम्स है। देखो ये n लिखा है ना, मैंने बताया कि मैं कितना टर्म्स मान लेता हूँ, n टर्म्स है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? किसी को दर्द होगा क्या? डबल ऑफ SN = n टाइम्स × A + L। बताओ अगर मैं ये लिख दूं इस पूरे की जगह तो किसी को दर्द होगा क्या? नहीं सर, दर्द तो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखो 2 को उधर भेज दो, SN = n/2 A + L। पहला फॉर्मूला चमक गया तुम्हें, पहला फॉर्मूला ये था ना। ठीक, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला यहां पे लिख दो। अगर लास्ट टर्म मेरे को नहीं पता तो उसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बताओ? SN = n/2 A, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म को TN टर्म मान लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + n - 1 × D। ठीक, A + A 2A हो जाएगा, तो SN = n/2 2A + n - 1 × में D। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना हुआ है? एक बार देख लूं, नोट बोर्ड पे तो आ रहा है ना पूरा। सर नीचे वाला कट रहा है। कोई नहीं यार, नीचे वाला कट रहा है ना, ये कट रहा है ना, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा वाला फॉर्मूला है SN = n/2 2A + n - 1 × में D, यही वाला फॉर्मूला था, नीचे मैंने लिख दिया है। ठीक, समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बना? SN का फॉर्मूला समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा देखो, ये अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बस बता रहा था कि SN का फॉर्मूला बनता कैसे है ना। अभी तुम्हारे एग्जाम में नहीं है कि SN का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाइए, मैं तुम्हें बस बता रहा था कि फॉर्मूला बना कैसे हुआ है। ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में तो कोई नहीं, चिल करो, ये दर्द नहीं आएगा एग्जाम में। सर ये तो दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो ये दर्द नहीं आएगा। वैसे मैं दिखा दिया तुम्हें कि SN का फॉर्मूला बना कैसे है। क्लियर है? अब समझ जाएगा SN का फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। अब तुम्हें मैं दुनिया का कुछ भी दे दूं, कोई भी एपी दे दूं, मैं तुमसे कहूंगा क्या कि इस एपी का शुरू के 10 टर्म का सम बता दोगे? सर ये फॉर्मूला लगा देंगे, बता देंगे। कहीं पे दर्द होगा क्या? बस अब तुम फॉर्मूला लगाओ, जिस भी टर्म का बोले शुरू के 10 टर्म का तो n की जगह 10 रख दो, शुरू के 25 टर्म का n की जगह 25 रख दो, शुरू के 30 टर्म का सम तो n की जगह 30 रख दो, कहानी खत्म। क्लियर है? आया जाए क्वेश्चन देखा जाए। अब क्वेश्चन लाओ, हटाओ इसे, टीट, ये लो आ गया क्वेश्चन नंबर 1। बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन है ना। देखो मैं यार 0 से स्टार्ट करता हूं, हर मेरे कोई वीडियो में देख लो, तुम लोग जानते होगे कि अपन RDXCN 0 से स्टार्ट करेंगे तब टॉप लेवल पे जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं पहले ही तुम्हें सबसे हार्ड क्वेश्चन तुम पागल गए, बाप रे बाप, अरे सर हमको नहीं यार, सर दर्द हो रहा है, सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, एकदम 0 से, फिर धीरे धीरे UKG में लाएंगे, फिर तुम्हें क्लास 1 में 2 में 3 में 4 में 10 में 12 में IIT JEE डॉक्टर बना देंगे यहीं पे,
ठीक है। सर मैथ से डॉक्टर कहाँ बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं ना, वही सब यार। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। इस एपी के शुरू के 24 टर्म का सम बताओ। अब बताओ, अगर तुम फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम्हें सबको जोड़ना पड़ता, लेकिन अपने पास तो क्या है, फॉर्मूला है। फटाफट पॉज करके ट्राई कर लो। ट्राई कर लिए क्या, मैं करूं? चलो आओ। फर्स्ट 24 टर्म्स लिखोगे पहले। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एल। तो बताओ a प्लस एल वाला यहाँ लगेगा क्या? नहीं सर, लास्ट टर्म नहीं दिया है, लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो वो फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। ठीक, आ जाओ। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 इज इक्वल्स टू n/2 24/2 2 इंटू a की वैल्यू बोलो, a कौन है, पहला टर्म 5 प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1, d की वैल्यू बोलो, 8 में से 5 गया 3। अब d निकाल नहीं रहा हूं मैं, पता है ना d कैसे निकलता है, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 कितना है 8, t1 कितना है 5 3। समझ में आया? चलो ये सब लेक्चर 1 का है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी दिखा दिया, बाकी सब क्वेश्चन में दिखाऊंगा नहीं, फटाफट दौड़ूंगा बस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। ये कट गया 12 टाइम्स में, 2 5 जा 10 प्लस 24 में से 1 गया 23 इंटू 3। चल लिख दो, ऐसे मत भागो। ठीक है, लिख देता हूँ। 12 10 प्लस 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69। 12 इंटू 69 प्लस 10 79 और 12 इंटू 79 948 आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। बताओ क्लियर है? किसी को दर्द हुआ क्या? बताओ। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा यार, इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अभी हम लोग बोर्ड का मजाक देखेंगे, बोर्ड कैसे कैसे मजाक करता है। बताओ ये समझ में आया क्या? फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लिया, नोट कर लिया, हटाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 लेके आऊं। चलो आओ। ठीक, लो अगला क्वेश्चन आ गया। फटाफट पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। कर लिए? चलो आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम, यहाँ डायरेक्ट सम लिख दिया है। यहाँ ये नहीं बोला कि भैया फाइंड द फर्स्ट इतना टर्म उतना टर्म, डायरेक्ट सम बोल दिया है। डायरेक्ट सम बोल दिया, सर एपी तो दिया नहीं है, क्या पता ये एपी ही हो, और चेक कर लेते हैं। एपी क्या होता है बताओ? एपी किसको बोलते हैं? अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं तो दोनों सेम आ जाए। अगर सेम आ गया, याद है ना एपी प्रूफ कैसे करते थे हम लोग, T2 में से T1 घटाते थे, फिर T3 में से T2 घटाते थे। अगर दोनों सेम आ गया, सेम किस में आता है, एपी में ही तो आता है। कॉमन डिफरेंस सेम किस में होता है, एपी में होता है। अगर ये एपी है तो एपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेट चेक। देखो ये फर्स्ट टर्म है T1, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। और चेक करते हैं, और चेक करते हैं। वी हैव, है ना, ये दिया हुआ है। चलो T2 माइनस T1 करो। T2 कितना है बताओ? T2 है 15 होलसम 1/2 माइनस T1 कितना है 18। चलो इसको सॉल्व करो। 15 2 30 31 31/2 माइनस 18, है ना। चलो ये 31 हो गया, एलसीएम कुछ नहीं तो 1, एलसीएम तो 2 आएगा, माइनस 2 1 2 2 36, मतलब 31 में 36 गया माइनस 5/2। ये आया T2 में से T1 घटाने पे। अब आओ T3 में से T2 घटाते हैं, देखते यही आता है क्या। अगर यही आएगा, अगर यही आएगा, इसका मतलब क्या है, वो एपी है, क्योंकि एपी में ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और देख लेते हैं T3 कितना है मेरा 13 माइनस T2 कितना है 15 होलसम 1/2। चलो 13 माइनस 2 15 30 31/2। चलो यहाँ कौन नहीं है तो एलसीएम कितना जाएगा 2, 26 माइनस 31, 26 में 31 गया माइनस 5/2। देखो वही आया कि नहीं? T2 में से T1 घटाया तभी वही आया। T2 में से T1 घटाया और T3 में से T2 घटाया, दोनों क्या है माइनस 5/2। इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये एपी है। बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को दर्द है क्या? ये एपी है, ये समझ में आ गया। मतलब एपी वाले फॉर्मूले सारे हम लोग लगा सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, यहाँ से एपी शुरू हुआ है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, डॉट 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 लास्ट टर्म दे दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, लास्ट टर्म वाला। ठीक, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सर छाया में ले चलो, आ जाओ छाया में। सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, यही फॉर्मूला होता है। चलो फटाफट रखो, n की वैल्यू बोलो। अरे वाह वाह, n तो पता ही नहीं कितने टर्म्स है ना, हमें पता ही नहीं है कितने टर्म्स है। तो पहले टर्म्स निकाल लेते कितने टर्म्स है इस एपी में।
टर्म कैसे निकालते हैं, कितने टर्म है बताओ, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, डॉट डॉट, ये आखिरी टर्म, यही आखिरी वाले टर्म को tn मान लो, n की वैल्यू देख लो कितना टर्म है, क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला हम लोग, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। तो लास्ट टर्म को भी पकड़ कर tn मान लेते थे, वहां से हम लोग को पता चल जाता था कि उस एपी में कितने टर्म है, तो इसको tn मान लो, लेट -49 होल सम 1/2 इज इक्वल टू tn, इसी को मैंने tn मान लिया। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 इंटू 2 98 प्लस 1 माइनस 99/2। समझ में आया? हाँ सही है। चलो a की वैल्यू बोलो 18 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू बोलो, डी की वैल्यू भी निकालें हम लोग -5/2 इज इक्वल टू -99/2। क्लियर है? चलो 18 प्लस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -5/2 -5/2n, ये मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +5/2 इज इक्वल टू -99/2। क्लियर है? चलो फटाफट सॉल्व करो, 18 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, सबको उधर भेज दो, मैं तो बोल रहा हूँ सबको उधर भेज दो, आओ उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा -5n/2 इज इक्वल टू ये -99/2, ये उधर गया -18, वो उधर गया -5/2। दिख तो रहा है ना यार, एक बार देख लूँ, सर छोटा तो नहीं लिख रहे हो, नहीं सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, कोई दिक्कत। अरे वाह वाह कैमरा हिल गया, अरे एक मिनट यार कैमरा हिल गया, गरीबी रेखा के नीचे आ गए हम लोग। ठीक चल तो रहा है ना, हाँ ठीक है, आओ फटाफट सॉल्व करते हैं। -5n/2 इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, ये तो -99 ही रहेगा, इसके कोई नीचे कुछ ही तो मान लेते हैं, तो 18 टू जा -36 और 2 तो 2 ही रहेगा -5। क्लियर है? चलो माइनस माइनस प्लस होता है, फटाफट सबको ऐड करो, कहाँ लिखो यार, यही भी लिख देता हूँ ना, 6 नंबर 2 में आ जाता हूँ, है ना, अभी ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, 6 नंबर 2 में आ जाते हैं। क्लियर है? आ जाओ, तो -5n/2 इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 99 और एक इसको दे दो भैया, ये हो गया 100 और 40 140 -140/2। क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल, -5n इज इक्वल टू -140, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 140/5, मतलब कि 5 2 10, 4 जा गया, 5 8 जा 40, n की वैल्यू आ गई 28। अब n की वैल्यू आ गई, बस फॉर्मूला उठाकर पटक दो। फॉर्मूला क्या था बताओ मेरा, सर बोर्ड तो भर गया, इतना नोट कर लो यार, पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया। चलो इतना हटा देता हूँ ना, ये हटा देता हूँ, जो मैंने एपी चेक किया था वो हटा देता हूँ। सर बोर्ड बड़ा कब करोगे, बहुत ही जल्दी। ठीक है, बहुत जल्द बोर्ड बड़ा करेंगे। सर जल्दी बड़ा करो। चलो आ जाओ, फॉर्मूला क्या होता है बताओ सम का, Sn इज इक्वल टू, सम का फॉर्मूला क्या होता है बोलो फटाफट, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, यही होता है फॉर्मूला। ठीक, चलो आ जाओ, n की वैल्यू कितनी है 28/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू 18 प्लस l की वैल्यू लास्ट टाइम कितना था माइनस, इसको भी सॉल्व किए थे ना हम लोग, कितना था -99/2। क्लियर है? आ जाओ, ये दो कैंसिल हो गया, 14 आ जाएगा इधर, 18 माइनस 99/2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। चलो 14 इंटू, इसके नीचे कुछ तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2, ये हो गया 36 माइनस 99, है ना। चलो आ जाओ, 14 इंटू 36 में से 99 गया, हाँ सर कैसी बात कर रहे हो, 36 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, -63/2, ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स में, तो 63 इंटू 7, 7 3 21, 2 कैरी, 7 6 42, 44 माइनस में आंसर -441। देख लो यार बोर्ड पे दिख तो रहा है ना, बहुत ही जबराट सर, -441 आंसर है हमारा। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगाने आ गया, जहां लास्ट टर्म गिवन रहेगा वहां लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहां लास्ट टाइम गिवन नहीं रहेगा वहां वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? किसी एक बंदे को भी दर्द हुआ तो बता दो भाई, अभी दवा कर दूंगा, अभी इलाज कर दूंगा। थारा भाई जोगिंदर यहाँ पर जिंदाबाद,
2x पे मत देखना, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ मैं, इसकी बहन की डिंग डिंग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लाया जाए, समझ में आ रहा है ना? किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है? सीबीएसई का मजाक है ये, देख लो, सीबीएसई मजाक करता है ऐसे, है ना? यहाँ एपी वगैरह नहीं दिया था, तो पहले हम लोग एपी चेक किए हैं कि भैया ये एपी है कि नहीं। पता चल गया भैया एपी है, तो एपी का फॉर्मूला इसकी बहन की डिंग डिंग लगा दिया मैंने। क्लियर है? कहीं पे दर्द हुआ क्या? चलो अगला क्वेश्चन लाया जाए। टीट, ये लो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। फटाफट पॉज करके ट्राई करो। ट्राई कर लिया क्या? अरे यार कहाँ चल गया? हाँ ट्राई कर लिया क्या? कर लिया? मैं दिखाऊं? चलो आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कह रहा है शुरू के n टर्म्स का सम बताओ। अब फिर दिमाग में आता होगा तुम लोग को, सर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को तो फॉर्मूला ही होता है, ये क्यों पूछ रहा है? अब ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि देखो अभी आगे देखो समझ में आएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का, हुज nth टर्म इज इतना। nth टर्म तुम्हें दे दिया गया है। अगर nth टर्म तुम्हें दे दिया गया है, इसका मतलब तुम्हें पूरा एपी दे दिया भाई उसने। इससे पहले लेक्चर में मैं दिखाया था, अगर nth टर्म दे दिया है तुम n की वैल्यू रखते जाओ, एपी का टर्म आता गया। देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, वी हैव nth टर्म दिया हुआ है ना, nth टर्म क्या दिया हुआ है बताओ, 5n-1, ये nth टर्म है ना? यहाँ n की वैल्यू डालते जाओ तुम्हें टर्म मिलता जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट टर्म मतलब n की जगह 1 डाल दो, 5 × 1 - 1 मतलब 5 × 5 में से 1 गया 4। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बता दो, n की जगह 2 डाल दो, 5 × 2 - 1 मतलब 5 × 10 - 1 9। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बता दो, 5 × 3 = 15 - 1 14। ये आ गया। तो एपी मेरा क्या है बताओ? अगर nth टर्म दिया हुआ है तो मतलब सब तुम्हें दे दिया ना, n की वैल्यू डालते जाओ तुम्हें मिलता जाएगा। nth टर्म तुम्हें दे दिया था तो मैंने एपी निकाल लिया। एपी क्या है मेरा बताओ? एपी क्या हो गया मेरा बताओ? एपी इज 4, 9, 14। 9 लिखो सर, 14 लिख दे रहे हो, बताओ किसी को दर्द हुआ क्या एपी निकालने में? अब एपी आ गया, अब इसी का nth टर्म पूछ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का? Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो। आ जाओ। n की वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, क्योंकि n टर्म का ही सम बताना है तो n को n ही रहने दो। ठीक, 2 × a की वैल्यू बोलो, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना आया था 4, प्लस n की वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, d की वैल्यू 9 में से 4 गया 5। बस अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे आओ। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2 4 = 8 प्लस मल्टीप्लाई करो अंदर 5n - 5 5n - 5। ठीक, तो n/2 8 में से 5 गया 3, 5n + 3। ये आ गया मेरा क्या Sn का फॉर्मूला। अगर इसको तुम्हें और खोलना है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मतलब सर ये 1/2 क्या हो जाएगा 5n² + 3n, ये बोला था। n का मल्टीप्लाई कर दो अगर तुम्हें और चाहिए तो। ये क्या आ गया Sn, यही पूछा था तुमसे। अब जैसे ही Sn आया तो कह रहा हैंस फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। कह रहा शुरू के 20 टर्म का सम बताओ, शुरू के 20 टर्म का सम। अब देखो ये Sn तुम निकाल चुके हो, n की जगह बस 20 डाल दो तो S20 क्या हो जाएगा बताओ, n की जगह। अब ये मत कहना कि फिर चलेगा फॉर्मूला लगाने कि भैया यहाँ से पूरा फॉर्मूला, अब तुम सॉल्व कर चुके हो, Sn तुम्हारे पास आ गया ही है, बस n की जगह 20 डाल दो। आ जाओ 1/2 5 × n की जगह 20 20 × 20 20 का स्क्वायर था ना, प्लस 3 × 20। ठीक, आ जाओ 1/2 5 × 20 100 100 × 20 2000। दिख रहा ना भैया? 20 × 5 × 10 20 कितना 100 100 × 20 2000 प्लस 3 × 20 60। ये हो गया हाफ इंटू 2060। कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 0 0 2 3 6 0, तो 1030 आ गया क्या S20 की वैल्यू। बताओ किसी को दिक्कत हुई क्या इसमें? कहीं पे दर्द हुआ क्या? देख लो नोट तो हो रहा है ना? हाँ बहुत ही घबराहट सर। किसी को दर्द हुआ क्या? बस ऐसे ही भाई, सीबीएसई का मजाक है ये। फोड़ दिए तुम अपने से, अपने आप मुझे शाबाशी दे दो। समझ में आया क्या? फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो। मैथ्स पूरा क्वेश्चन का है यार। मैं देखो कॉन्सेप्ट मैंने समझा चुका है तुम्हें। Sn बस वही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। अब मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ
ताकि जब तुम बुक लगाने जाओ तो तुम्हें सारे तरह के क्वेश्चन तुम्हें लगाए हुए हो, ताकि तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में दर्द ना आए। सर दर्द होने लगा, ये क्वेश्चन नहीं लगवाए थे क्या? लगाया हूँ, कॉन्सेप्ट दे दिया, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं लगेगा फिर भी मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबके आंसर तुम्हारे लिए वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, फटाफट नोट करो। नोट कर लिए? अगला क्वेश्चन लाया जाए, स्मार्ट बोर्ड यूज किया जाए। हाँ सर जल्दी यूज कराओ। ठीक, लो अगला क्वेश्चन आ गया, सीबीएसई का मजाक। फटाफट इसको ट्राई कर लो, है ना। इसको ट्राई क्या करोगे, इसमें मेरे को तुम्हें कुछ सिखाना है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, हमको टीएन दिया था, टीएन दिया था मतलब nth टर्म दिया था, हम लोग एसएन निकाले थे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टीएन अगर तुम्हें दिया है इसका मतलब तुम्हें सब दे दिया। टीएन मतलब nth टर्म, तुम n की जगह 1 डालोगे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n की जगह 2 डालोगे सेकंड टर्म मिल जाएगा, n की जगह 3 डालोगे थर्ड टर्म मिल जाएगा, n की जगह लहुरा वीर पंचायत कुछ भी डालोगे सब मिल जाएगा टीएन से। सर गूगल मैप है क्या? समझ में आया? लेकिन हाँ टीएन दिया रहेगा तब, या पिछले क्वेश्चन में मेरे को टीएन दिया था, एसएन पूछ रहा था, यहाँ उल्टा किया है, एसएन दिया हुआ है। देखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब एसएन दिया हुआ है ये, देन फाइंड nth टर्म, टीएन तुमसे पूछ रहा है। अच्छा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ना, कभी भी तुम्हें एसएन दिया हो, टीएन पूछ रहा हो, तो टीएन का फॉर्मूला होता है, एसएन दिया रहेगा तब कि एसएन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। मतलब एसएन में से एसएन माइनस 1 घटा दो, एसएन तो तुम्हें दिया हुआ है, एसएन ये है। सर एसएन माइनस 1 क्या होगा, जहां एन है वहां उसकी जगह एन माइनस 1 लिख दो। समझ में आया मैं क्या बोला हूं? टीएन का फॉर्मूला होता है, अगर एसएन गिवन है तुम्हें टीएन निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है, एसएन माइनस 1। ठीक, एसएन तो तुम्हें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर एसएन माइनस 1 क्या है, जहां एन लिखा हुआ है उसी की जगह एन माइनस 1 लिख दो। चलो आओ देखते हैं। एसएन तो दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है ना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब एसएन, ये दिया हुआ है, यहां लिख दो हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n, ये एसएन दिया था, माइनस एसएन माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखो n की जगह कौन आ गया, n माइनस 1, तो यहां भी तुम n की जगह n माइनस 1 लिख दो, हाफ 3 n की जगह n माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 7 n की जगह n माइनस 1, बस कहानी खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ, हाफ देखो दोनों, अच्छा अभी ऐसे लिखे हो, हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको थोड़ा सॉल्व करने आ जाओ। 3 ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्मॉल ब्रैकेट प्लस 7n माइनस 7, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7n माइनस 7, क्लियर है। आ जाओ, हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n, है ना, ब्रैकेट बंद, हाफ ये क्या हो गया 3n स्क्वायर, देखो प्लस 3 माइनस 6n, 3 इंटू 2 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7, क्लियर है। आ जाओ फिर से, हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n, ब्रैकेट क्लोज, हाफ इधर आ जाओ 3n स्क्वायर, ठीक, देखो 3 यहां पे लिखा हुआ है, 7 यहां पे लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, माइनस 4, क्लियर है। यहाँ 6n यहाँ 7n, प्लस माइनस माइनस, तो 7n में से 6n गया, n बचेगा, साइन किसका, बड़े वाले का, क्लियर है। किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं सर बस सॉल्व तो कर रहे हो आप। चलो इन दोनों में देखो हाफ कॉमन है, दिख रहा है ना, हाफ को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, ये 3n स्क्वायर प्लस 7n, यहाँ क्या बचा, ये माइनस अंदर भेज दो, अब माइनस 3n स्क्वायर, ये माइनस के पास गया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4, हाँ सर ये 1/2 का आ गया, ये 1/2 भाई छाए में आ गया, कॉमन ले लिया, इन दोनों में देखो 1/2 आ रहा था, तो मैंने दोनों में से 1/2 कॉमन कर लिया, क्लियर है। अच्छा ये माइनस अंदर गया, माइनस n, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, बोर्ड पे देख लो एक बार, बस सर वहीं पे रुक जाओ, उसके नीचे नहीं दिखाई देगा, आ जाओ छाए में आ जाओ, है ना। टीएन निकाले ना हम लोग, टीएन इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 3n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर कैंसिल, देखो एक प्लस एक माइनस है, 7n माइनस n मतलब 6n, और कुछ बच रहा है प्लस 4, 6n प्लस 4, आ गया मेरा tn, देख लो एक बड़ी है ना, 7n माइनस n, 6n प्लस 4, हाँ, तो tn इज इक्वल टू क्या आ गया, 6n प्लस 4, यही पूछा था क्वेश्चन में, आ गया।
अब देखो आगे क्या पूछा है, राइट इट्स 20th टर्म, 20वां टर्म बताइए। भैया tn आ गया तो मतलब सब आ गया, n की जगह 20 डाल दो। हाँ सर यही तो बात है, t20 क्या हो जाएगा, n की जगह 20 डाल दो। 6 इंटू 20 प्लस 4, 6 इंटू 20 मतलब 120, 600 6 12 प्लस 4, हाँ 124, 20वां टर्म 124। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? अब भैया इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये ट्रिकी चीज था, ये याद रखो। अगर तुम्हें एसएन दिया हुआ है, एसएन देकर टीएन पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है टीएन इज इक्वल टू एसएन माइनस 1, ये याद कर लेना। क्लियर है? बताओ किसी को दर्द हुआ क्या कहीं पे? हाँ नहीं सर तो बहुत ही आसान है, कहीं दर्द नहीं होगा भाई, सारे क्वेश्चन का इलाज कर दूंगा मैं। आ जाओ फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन लाया जाए टीट। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, फटाफट पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार, आ गया। चलो आ जाओ देखा जाए, चलो आओ। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के कितने टर्म्स मस्ट बी एडेड, कितने टर्म को मैं जोड़ दूं टू गेट द सम 120, कि हमें सम कितना मिल जाए, 120 मिल जाए। बताओ इससे आसान क्वेश्चन आएगा क्या? सर बहुत ही हार्ड है, दर्द हो रहा है। अबे इसमें दर्द हो रहा है, भाई इसमें दर्द हो रहा है, तुम्हें नहीं पता। जब भी मेरे को नहीं पता तो मैं क्या मान लेता हूं, पूछता है कितने टर्म्स को ऐड करूं, भैया मैं नहीं पता, मान लेते हैं n टर्म्स को ऐड करते हैं। लेट n टर्म्स मस्ट बी एडेड, मान लेते हैं क्या कि n टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अगर n टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा तो बताओ n टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। और सम की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 120, तो सम की जगह 120 लिख दो, है ना। n की वैल्यू ये तो निकालना है तुम्हें, 2 इंटू a की वैल्यू बोलो 3 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू बोलो 5 में 3 क्या 2। हाँ सर ये तो बहुत आसान था, रुक जाओ कर देंगे सर। अब नहीं बेटा, अब नहीं। 2 डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 120 इज इक्वल टू n, 2 3 जा 6, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो 2n, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -2। चलो ये 2 मल्टीप्लाई करो 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू n, 6 में से 2 गया 4 प्लस 2n, दिख रहा है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये बताओ, n का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 240 इज इक्वल टू 4n प्लस 2n स्क्वायर, है ना। ये सब को उधर भेज दो अब, तो 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240 इज इक्वल टू 0, 0 बचेगा ना इधर। हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पहला चैप्टर भाई क्लास 10 का। अब ये तो करने आता है ना, छोड़ दूं, कर लोगे? हाँ सर वापिस आओ, ये भी करो यार, ये भी करना पड़ेगा। चलो आओ कर लेते हैं। 2n स्क्वायर, साले सबके सब मेरे से कराओगे, 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, देखो 2 2 2 सब जगह दिख रहा है, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 2 से डिवाइड कर दिया, किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 120। क्लियर है? चलो बताओ अब क्या फैक्ट, 120 को ऐसे लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे 120 है, माइनस करने पे 2 आ जाए। बताओ क्या लिखूँ मैं, बोलो फटाफट, फटाफट बोल दो। आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, 120 को एलसीएम निकालो, 2 6 जा 12, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, ठीक, 5 6 जा 15 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 15 में से 8 गया, नहीं काम नहीं बनेगा। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 5 2 जा 4, 3 जा 12, हाँ 12 और 10 मिल गया। देखो देखो 2 2 जा 4 ये, और 4 3 जा 12 ये, और ये दोनों 12 और 10 मिल गया मेरे को। मिल गया सर, मिल गया, हटाओ इसको, हट जाओ, मिल गया हमको। चलो आओ, n स्क्वायर प्लस क्या लिख दो इसको, कौन कौन नंबर मिला था, 12 मिला था और 10 मिला था, तो ये 12 माइनस 10 n, और ये क्या बताओ 120, इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो n स्क्वायर खोलो इसको, 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। भैया ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है, ये तो आता है करने ना। सर ये भी सिखा दो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सिखा दूंगा, ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट होगा। n कॉमन कर लो,
तो n+12 बचेगा, यहां -10 कॉमन कर लो तो n+12 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो n+12 कॉमन दोनों में आ रहा है और n-10 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, या तो -12 आएगा या तो 10 आएगा। बताओ कभी भी टर्म नेगेटिव हो सकता है क्या? -12 टर्म पॉसिबल है क्या भैया? पहला टर्म, दूसरा टर्म, 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है, 4 टर्म हो सकता है, 5 टर्म हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, -4 टर्म हो सकता है क्या सर? नेगेटिव टर्म तो हो नहीं सकता, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हाँ चमक गया सर। क्लियर है? बताओ कहीं किसी को दर्द हुआ क्या? वीडियो बन रहा है ना, बहुत ही जम रहा है, ठीक? किसी को दर्द हुआ क्या इसमें? समझ में आया? अगला क्वेश्चन लाया जाए, लाया जाए। टीट लो अगला क्वेश्चन। ये कब को मजाक किया? सीबीएसई ने 2015 में ये मजाक किया था और सारे बच्चे उड़ा के आ गए थे, है ना? अगर आरडीएक्शन से पढ़े होते तो आज तुम भी उड़ा देते। फटाफट कर दो, पॉज करके ट्राई करो। आ गया आंसर? आ गया ना? देखा? चलो देखते हैं हम लोग अब क्या बोला क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505। शुरू किसी कोई एक एपी है जिसका 14 टर्म्स का सम कितना है, ये मतलब S14 तुम्हें दिया हुआ है कितना, 1050 किसी एपी का, ठीक है? एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और स्मॉल a दिया हुआ है 10। कह रहा फाइंड इट्स 25th टर्म। तुमसे T25 पूछ रहा है। T25 मतलब क्या होता है बताओ? मैंने बताया था ना T25 मतलब क्या होता है, a प्लस एक कम करके लिख दो 24d, यही होता है मेरे पास। a की वैल्यू तुमको देखो दिया हुआ है 10 प्लस 24 इंटू डी, यही मिल जाए बस, यही हमको चाहिए d। अगर ये मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक? ये d नहीं दिया हुआ है, d निकालने के लिए तुम्हें एक चीज दिया हुआ है ये, इससे d निकाल लो। आओ S14 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, S14 मतलब क्या होता है बताओ? n/2 मतलब 14/2। भैया S14 का फॉर्मूला लगा दो, n की जगह कौन है 14, तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दी हुई है 1505। क्लियर है? चलो ये तो कैंसिल हो गया देखो 7 टाइम्स में, तो 7 इन ब्रैकेट 2a, a मतलब 10 प्लस n कितना था 14, तो 14-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1505। क्लियर है? और 7 2 10 या 20, 40 में से एक गया 13, तो ये 13 इंटू डी 13d इज इक्वल टू 1505। क्लियर है? देखो 7 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1505 अपॉन में 7, खटाखट 7 2 जो 14, 1 बचा इधर, 7 1 जो 7, 3 बचा इधर, तो 7 5 35, 215। तो 20 सर छाया में करो, और छाया में करते हैं यहाँ पे यार, देखो झुकने का मन नहीं करता है, छाया में करवा लिया करो। तो 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 215, तो 20 को उधर भेज दो क्योंकि मेरे को d लाना है, तो 13d इज इक्वल टू 215 माइनस 20, तो d इज इक्वल टू क्या, अच्छा 13d इज इक्वल टू 215 में से 20 गया 195, तो d इज इक्वल टू 195 बाई 13 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू 13 1 जा 13, 6 उधर गया 13 5 जा 65, d की वैल्यू आ गई 15। d की वैल्यू ऐसे आई, इसकी बयान की डिंग यहाँ पुट कर दो 15, d की वैल्यू 15 आई, उड़ा के वहाँ मैंने पुट कर दिया। आ जाओ 10 प्लस 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 36, हाँ सर ये तो गलत नंबर आ गया, 36 360 प्लस 10 370, चमक गया 25th टर्म हमारा आंसर। बताओ किसी को दिक्कत हुआ क्या, कहीं दर्द हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में? क्वेश्चन मैथ तो क्वेश्चन का करने का यही तरीका है, पहले तुमसे जो पूछा हुआ है उसको निकालने भागो। 25th टर्म पूछा था तुम निकालने भागो। 25th टर्म मतलब मैंने सिखा रखा है कि जो टर्म पूछ रहा है उससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दो। 25th टर्म पूछा है तो a प्लस 24d, है ना? 25th से एक कम क्या होता है 24 होता है, तो a प्लस 24d, फटाफट वैल्यू रखो। a की वैल्यू तो मैं दिया हुआ था 24, तो 24 की वैल्यू, d की वैल्यू नहीं दिया हुआ था, d की वैल्यू निकालने के लिए तो मैं एक कंडीशन दिया हुआ था, उस कंडीशन को तुमने सॉल्व किया, d की वैल्यू 15 आई, उसकी बयान की डिग्री 15 रख के सॉल्व। समझ में आया क्या?
मगज में आया क्या, यादें दिलाऊं क्या, मैं तेरे बातों में आया क्या, चिल्लाने से बनते वीडियो क्या, चिल्लाने से बनते वीडियो क्या, ये रसाली वाली पब्लिक को बताते, ये पब्लिक में अंधे। अरे चुप हो जाओ सर, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला क्वेश्चन लाया जाए। टीट, चलो अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है, 2015 में ये मजाक किया था सीबीएसई ने, और ये मजाक हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी हंसेंगे, हा 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 हा। नहीं सर ऐसे नहीं, और चटक के हंसेंगे हम लोग। फटाफट ट्राई करो, ट्राई कर लिए, मैं बताऊं, चलो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, इफ एसएन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहा है कि एसएन जो है किसी एपी का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म डिनोट करता है ना, कोई भी एपी है, अब एपी तो दिया नहीं है तो मान लेते हैं लेट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, स्मॉल ए, एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। मान लेते हैं कोई एपी था भैया, है ना, इसी एपी का ये एसएन दिखा रहा है। ठीक, अच्छा कह रहा है प्रूफ करिए कि इसका S12 जो होगा, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म जो होगा वो बराबर होगा 3 इंटू सम ऑफ 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म। ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर है, चलो और देखते हैं, है ना। मैं क्या करता हूं, ये क्या LHS है, ये RHS है ना। प्रूफ वाले क्वेश्चन करने आते हैं ना, है ना। या तो तुम दिखा दो LHS को सॉल्व करो, RHS को सॉल्व करो, दिखा दो दोनों बराबर है, प्रूफ हो जाएगा। या दिखा दो कि LHS को सॉल्व करते रहो, RHS ला दो, तब भी आ जाएगा। या RHS को सॉल्व करो, LHS ला दो, तब भी आ जाएगा। ठीक, हमें देखो सॉल्व करने वाली चीज क्या दिख रही है, ये सॉल्व करने वाली चीज दिख रही है, ये तो भैया एक नंबर है, ये सॉल्व करने वाली चीज दिख रही है, तो हम ये पकड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखा देंगे ये इसके बराबर है ना। आ जाओ, RHS क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ, 3 इंटू S8, सर S बोल रहे हो, 8 लिख रहे हो, S8 माइनस S4, ये दिया हुआ है RHS। आओ फटाफट लिखते हैं, 3 S8 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, है ना। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला Sn का। यहाँ पे S8 लिखा है तो मतलब n की जगह 8 लिख दो, n की जगह क्या लिख दो, 8 लिख दो, तो 8/2 इन ब्रैकेट 2a की वैल्यू क्या भैया, देखो a कुछ दिया ही नहीं है तो a को यही रहने दो, हमने माना भी है क्योंकि जो AP है उसका फर्स्ट टर्म क्या a है, प्लस n की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू तो दिया नहीं, डी ही रहेगा। ये हो गया S8 की वैल्यू, माइनस कर दो किसको, बोलो फटाफट, S4 को। S4 क्या हो जाएगा, n की जगह 4 रख दो, तो 4/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करो फटाफट। 3, चलो 8/2 मतलब 4, अंदर क्या है 4 और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 2a प्लस 8 में से 1 गया 7, 7d। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, यहाँ जाओ, ये कैंसिल 2, अंदर क्या लिखा हुआ है 2a प्लस 3d। क्लियर है, समझ में आया ना। और इस पूरे के बाहर लिखा हुआ है क्या, 3 लिखा हुआ है इस पूरे के बाहर। क्लियर है, और अंदर वाले मसाले सॉल्व करते हैं। 3 को बाहर रहने दो, चलो 4 इंटू 2 8a, 4 इंटू 2 8a प्लस 4 इंटू 7 28d। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, नहीं सर सही है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ इधर आ जाओ, 2 इंटू 2 4a, ये माइनस है तो माइनस, 2 इंटू 3 6d, माइनस प्लस माइनस। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को दर्द दिक्कत, नहीं सर। चलो अब आ जाते छाए में। ठीक, 8a माइनस 4a कितना हो जाएगा 4a, 8a में से 4a गया 4a, तो 28d में से 6d गया माइनस 22d, 28d में से 6d गया माइनस 22d, और इसके बाहर लिखा हुआ है क्या 3, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है 3, ये देखो 3। क्लियर है, अच्छा सही कर रहे क्या अपन हम लोग, 24 7 जा 28 और 2 3 जा 6, सही कर रहे ना, 2 जा 4 है, 2 जा 6d, हाँ 28 में से 6d गया 22d गया, 2 कॉमन कर लो। हाँ चलो आ जाओ, इन दोनों में 2 कॉमन कर लो, बताओ 2 देखो कॉमन दिख रहा है ना, देखो 4 है 22d, 2 कॉमन कर लो, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 2 अगर बाहर आया 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2a माइनस 11d।
क्लियर है? ये आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, दिख रहा है ना? अच्छा देखो हमको लाना है क्या, गौर से देखो, S12 लाना है। S12 क्या होगा बताओ? 12/2 S12, n की जगह 12 रखा हुआ है, तो 12/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू में डी, यही लाना है हमको, है ना? मतलब आरएचएस भी यही होना चाहिए। तो आरएचएस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, यही मेरे को लाना है। गौर से देखो मेरा बाहर 6 लिखा हुआ है, मेरे को 12 लाना है ना? अंदर देखो कहानी बन गया, 2a चाहिए, 2a है ना? ये माइनस कैसे हो गया यार? ये तो प्लस होगा ना, 28d में 6d गया, प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक। अच्छा 11d, देखो यहाँ पे भी 11d है, 12 में से 1 गया, अंदर का मतलब मसाला क्लियर है। बाहर मेरे को 12 चाहिए लेकिन 2 है, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? किसी भी नंबर में अगर तुम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हो नीचे भी मल्टीप्लाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 बन जाएगा, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कोई है नहीं, 12/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 11d। सर ये क्या है बताओ? 12/2 2a प्लस 11d क्या होता है? ये क्या होता है? S12 ही तो होता है भैया, और S12 है क्या मेरा? LHS। मतलब देखो मैंने RHS को सॉल्व किया, आ क्या गया? LHS, हेंस प्रूव्ड। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? बोर्ड पे देखो दिख तो रहा है ना, सर चमक रहा है, दिक्कत है क्या किसी को? हो गया। तो आज हम लोग का AP फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स के 0 से लेवल उठाए, 0 से मतलब एकदम L की जगह क्वेश्चन कराया, L की जगह क्वेश्चन कराया। तुमने पहले मैंने E वाला मारा, फिर उसके बाद मैंने E वाला मारा, फिर उसके बाद मैंने CBSE का 2012 वाला मारा, है ना? सबसे पहले मैंने 0 लेवल क्वेश्चन करा दिया, फिर क्लास 1 लेवल का, 2 लेवल का, 3 लेवल का, फिर आगे हम लोग बोर्ड का मजाक देखने लगे। भैया बोर्ड कैसे कैसे मजाक कर चुका है, समझ में आया? क्वेश्चन लग रहा था सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का। तो आज हमारा AP चैप्टर फाइनली पूरा कंप्लीट हुआ। घर जाओ, चैप्टर को रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले को लर्न करो, उसके बाद NCERT खोल कर लगाना धाक धाक धाक, RS खोल कर लगाना धाक धाक धाक, RD से मतलब छी 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 धाक धाक धाक, सब के सब क्वेश्चन लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन लगेंगे, है ना? कुछ क्वेश्चन तो फंसेंगे यार। जो क्वेश्चन फंसते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, है ना? तो यार आज कुछ भी समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। सर रोना सुनू, रोज का रोना, रोज का रोना। अबे यार सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेगी? मजा आया कि नहीं? मजा आया? क्वेश्चन समझ में आया? CBSE क्वेश्चन बने, ठीक, लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, कहानी खत्म करो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी